बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसले के बाद खास तौर पर केपीके के अंदर एक हलचल मच गई है और वाज़ेह इम्कान पैदा हो गया है कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत शदीद तरीन खतरे में है। और इस बारे में आज हम आपको पार्टी पोजीशन भी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों के फैसला के बाद अब केपीके के अंदर 25 मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों को अलाट हो जाएगी। अपोजिशन जमातों की जो पहली पोजीशन थी वो जेयूआई, फजलुर रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एएनपी और दीगर जमातों के टोटल अपोजिशन वोटों की तादाद 27 थी, जबकि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास 93 वोट मौजूद थे, जिनमें 35 ऐसे वोट जो कि तहरीक इंसाफ से ही तल्लुक रखते थे लेकिन वो अलग थलग थे, 35 आजाद वोट थे। उसके अलावा 58 वोट ऐसे थे जिन्होंने क्लेम किया कि वो मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ से है। जब ये दोनों वोट आपस में मिले 58 और 35, तो उनकी तादाद बन गई 93 वोट और अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपीके मंतखब हो गए। 35 वोटों के हवाले से पिछले 1.5 साल के दरमियान बड़ी सारी क्या सराइयां भी आती रही, बड़े सारे दावे भी होते रहे कि ये 35 वोट कौन है, कैसे कामयाब हुए, क्या गारंटियां दी गई, तरह तरह की बातें थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ, इसके मुताबिक अब 25 मखसूस नशिस्तें अपोजिशन में तकसीम हो जाएंगी, जबकि पहले जो वोटों की तादाद थी उसमें जेयूआई फे के पास 9 वोट थे, मुस्लिम लीग नवाज के पास 9 वोट थे, पीपल्स पार्टी के पास 5 वोट थे, एएनपी के पास 2 वोट थे और 2 अदर वोट थे, जिनको टोटल तादाद जिनकी 27 बनती थी। अब ये जो 25 नशिस्तें हैं वो अपोजिशन को मिलनी है। इनमें से 21 खवातीन हैं और 4 अकलीती राजमा है। अब ये 25 मखसूस नशिस्तें जो कि तहरीक इंसाफ को तो मिलनी नहीं, अपोजिशन को मिलेंगी। अब अपोजिशन की पहली जो तादाद थी वो 27 थी। अब ये 25 नशिस्तें जब उनमें शामिल होंगी तो उनकी तादाद हो जाएगी 57 सीटें हो जाएंगी, जबकि 93 हुकूमत के पास, केपीके हुकूमत के वजीर आला के पास हैं। अब अगर 35 जो अरकान हैं वो अपनी करवट बदलते हैं और वो अपोजिशन के साथ आकर मिल जाते हैं, तो फिर अपोजिशन के वोटों की तादाद 87 हो जाएगी और हुकूमत बनाने के लिए 73 वोट चाहिए। अब अगर वो 35 वोट चले जाते हैं तो फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 58 मेंबरान, 58 मेंबर रह जाएंगे और वो अकलियत में चले जाएंगे। अब इम्कान तो यही है कि अब कुछ हो ना हो, लेकिन केपीके की हुकूमत बदलने जरूर जा रही है और अली अमीन गंडापुर की जगह अब ये किस्मत फैसला करेगी कि वजीर आला फजलुर रहमान ग्रुप से होगा, मुस्लिम लीग नून से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा
بہرحال یہ تو آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن امکان یہی یاد کیا جا رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان KPK کا وزیر اعلیٰ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔